इस रिपोर्ट और डिस्क्लेमर को देखकर आप समझ गए होंगे बात कहां की होने वाली है। बात होने वाली है देवभूमि यानी हिमाचल प्रदेश की और लोकतंत्र के देवता यानी किसकी, जनता जनार्दन के सियासी मिजाज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और यही बताने के लिए जी न्यूज लेकर आया है आपके लिए सबसे सटीक और सबसे क्रेडिबल यानी विश्वसनीय ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल आपको बता दें जी न्यूज के लिए दर्पण ने किया है। राम हमारे इलेक्शन सेंटर में मौजूद है। राम, बिल्कुल अदिति, शुरू होने जा रहा है अब देवभूमि की अगली सरकार से जुड़े बेहद दिलचस्प आंकड़ों का सिलसिला। मैं आपको हिमाचल के हर जिले की हर सीट का संभावित नतीजा बताने वाला हूं जो एक दिन पहले यानी कल तक के ओपिनियन पोल पर आधारित है। इन आंकड़ों को देखने सुनने के बाद हिमाचल की सभी 68 सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी और नतीजों से पहले चुनाव प्रचार की धमक के बीच जनता ने किन के वादों और दावों पर भरोसा किया यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। शुरुआत जो कर रहे हैं वो देखिए, सबसे पहले आपको हम चुरा विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। ये चंबा की पहली विधानसभा सीट है चुरा, ये आपके सामने है। जीत किसकी हो रही है? बीजेपी इस पर जीतती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चंबा की चुरा सीट जीतती हुई नजर आ रही है हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरी सीट की अगर बात करें तो दूसरी विधानसभा सीट है भरमौर की और इस सीट पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। भरमौर विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी का अभी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना ही निर्दलियों का। और इसके आगे आप बढ़ेंगे, अगली जो सीट है वो सीट है चंबा की। इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा अब तक भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। अभी तक जो ओपिनियन पोल के मुताबिक हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत सकती है। और डलहौजी सीट, इसकी अगर हम बात करें तो डलहौजी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। हमने जो सवाल जनता से पूछा, जनता ने बताया कि डलहौजी में बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। और भटियात सीट की बात करें, चंबा की ये सीट है, जिला चंबा ही है और ये जो सीट है इस सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। अब अगर जो ओवरऑल पिक्चर बन रही है, पूरी पिक्चर इस जिले की, सिर्फ चंबा जिले की बात करें तो चंबा में जो कुल सीटें हैं वो 5 है, बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है वो 3 और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं 2, यानी कि चंबा में कांटे की टक्कर है। कांगड़ा की अगर बात करें तो 15 सीटें हैं जिले में, बड़ा जिला है, 15 विधानसभा की सीटें आती हैं, काफी आबादी यहां पर रहती है और एक एक सीट की अगर यहां की बात करें, शुरुआत अगर हम करें नूरपुर से, नूरपुर पहली सीट है इस जिले की और इस नूरपुर सीट की अगर हम बात करेंगे तो नूरपुर का जो एक तरह से जनता का मूड नजर आ रहा है, वो जनता का मूड जाता हुआ दिख रहा है। नूरपुर सीट में इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ये सीट जीतती हुई दिख रही है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। अगर कांगड़ा की नूरपुर की बात करें तो यहां से कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है कि नूरपुर की जनता ने जो हमारे ओपिनियन पोल में अपना मूड बताया है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नूरपुर की सीट जा सकती है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो फतेहपुर की बात करेंगे। फतेहपुर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि बीजेपी का उम्मीदवार यहां पर जीत दर्ज कर सकता है। ये दूसरी सीट है कांगड़ा जिले की। इसके बाद थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जवाली सीट के बारे में। जवाली सीट से भी बीजेपी निकलती हुई दिख रही है, यानी बीजेपी इस सीट को निकाल लेगी ऐसा लग रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो अगली जो सीट है वो फतेहपुर की सीट है। फतेहपुर में बीजेपी जीतती हुई दिख रही है और इसके साथ साथ आपको हम अलग अलग जो डेटा हमारे साथ साझा कर रही है हमारी टीम, हम उनसे कहेंगे। देखिए, अगली सीट जो है वो जवाली की सीट है। जवाली में बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। ये जवाली की सीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। जवाली में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देहरा सीट की बात करें तो देहरा सीट पर चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के हाथ जीत की बाजी लग सकती है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबको यहां पर झटका लगता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जसवा परागपुर सीट की तो इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार की जीतने की संभावना है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल है और जनता के मूड के हिसाब से हम बता रहे हैं। ज्वालामुखी सीट की बात करें, ये सीट दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक ज्वालामुखी सीट से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। यहां पर जनता का मूड कांग्रेस के साथ दिख रहा है।
और इसके अलावा हम बात करें जयसिंहपुर सीट की, जयसिंहपुर जो सीट है वहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। बीजेपी के उम्मीदवार के साथ जनता जाती हुई नजर आ रही है और बार बार आपको यह बताएं कि ये जो ओपिनियन पोल है उसमें जनता ने अपना मूड बताया है, ये कोई नतीजे नहीं है। अगर हम सुलह सीट की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की संभावना है सुलह में, यहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और ये कांगड़ा जिले की अगर अगली सीट पर हम जाएंगे सुलह के बाद, तो इस सीट की बात करें, ये नगरोटा की जो सीट है इस पर कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई दिख रही है बीजेपी पर। आप अब तक देख रहे होंगे सीटों में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, एक सीट पर निर्दलीय की जीत की संभावना जरूर है। तो ओपिनियन पोल के मुताबिक कांगड़ा की ये जो सीट है, कांगड़ा अपने आप में जो शहर की सीट है वो उससे बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कांगड़ा सीट से बीजेपी आगे जाती हुई दिख रही है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे शाहपुर सीट की, तो शाहपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार बाजी मार सकते हैं, ये अच्छी खबर कांग्रेस के लिए हो सकती है। और इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे, बात अगर धर्मशाला की करेंगे, ये वैसे तो पूरा हिमाचल प्रदेश घूमने के लायक है, लेकिन बहुत से पर्यटक धर्मशाला घूमने के लिए जाते हैं। कांग्रेस अपने विरोधियों पर यहां पर 20 पड़ती हुई नजर आ रही है और यहां कांग्रेस के जीतने की संभावना नजर आ रही है। ये ओपिनियन पोल में जो दर्शकों ने अपनी ओपिनियन दी है, हम उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। पालमपुर सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पालमपुर सीट भी जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इस वक्त ये ओपिनियन पोल के मुताबिक जो डेटा है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांगड़ा की बैजनाथ सीट से कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी है और कांगड़ा में कौन किस पर भारी है, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल जो डेटा है वो 15 सीटें इस जिले के अंदर आती हैं। बीजेपी 7 पर, कांग्रेस 7 पर, यानी कि कांटे की टक्कर, और एक सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में जा रही है। इस जिले में आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये ओवरऑल डेटा है कांगड़ा जिले का। लाहौल स्पीति की बात करें, एक तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही रोमांचकारी जगह है और यहां पर मुकाबला भी उतना ही रोमांचकारी बताया जा रहा है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। लाहौल और स्पीति की बात करें, इकलौती सीट है, एक ही सीट है यहां पर लाहौल और स्पीति की, और इस इकलौती सीट पर इस वक्त अपडेट आपके लिए ये स्क्रीन पर है। बीजेपी इस इकलौती सीट पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत दर्ज करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे मनाली की, तो मनाली में 4 सीटें हैं और मनाली सीट की अपने आप में बात करें तो यहां कांग्रेस की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर जिला ये कुल्लू है, विधानसभा क्षेत्र है मनाली, कांग्रेस पार्टी यहां से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। मनाली में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कुल्लू सीट पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ जनता का मूड जाता हुआ इस ओपिनियन पोल के मुताबिक नजर आ रहा है और वहां से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अगर बंजार सीट की बात करें तो बंजार सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता उनकी तरफ ज्यादा झुकी हुई नजर आ रही है, झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है और यह सीट जो बंजार की है इस पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा अगर हम आनी सीट की बात करें तो दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक आनी सीट से भी बीजेपी की जीत संभव है, यानी कि यहां पर भी पलड़ा बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। तो ये कुल्लू जिला है, इससे पहले हमने आपको लाहौल स्पीति बताया और अब कुल्लू जिले की अगर सीटों की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि कुल्लू में कौन किस पर भारी है। बीजेपी 2, कांग्रेस 2। इससे पहले हमने आपको कांगड़ा बताया था जिसमें 7-7 की बराबरी पर थे और अदिति कुल्लू में भी बीजेपी और कांग्रेस 2-2 पर। आगे बढ़ते हैं, जिला है मंडी और अब मंडी की 10 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने बस आने ही वाला है। पहली अगर सीट की हम बात करें तो पहली सीट जो है वो मंडी की जोगिंदर नगर की है और जोगिंदर नगर सीट का हिसाब किताब क्या है वो आपको हम स्क्रीन पर बस दिखाना शुरू कर रहे हैं। अगर मंडी की जोगिंदर नगर सीट की बात करें तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, मंडी की जोगिंदर नगर सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लग सकती है। हालांकि आपका तो अभी तक खाता खुलता हुआ
दिख नहीं रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे, मंडी के अन्य विधानसभा सीटों पर चलेंगे, तो एक अगली जो सीट है वो सीट है सिराज की, और सिराज जो सीट है वो सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी कि मंडी की 2 सीटों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी सिराज सीट भी जीत सकती है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो नाचन सीट पर पहुंचेंगे, और नाचन सीट से क्या बीजेपी की तरफ, हाँ बिल्कुल, ये जो टिक है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, और नाचन सीट भी बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं, उनकी तरफ जनता का मूड नजर आ रहा है। इसके बाद आगे बात करेंगे धर्मपुर सीट की। धर्मपुर सीट से भी बीजेपी के उम्मीदवार को बढ़त मिलने की संभावना है। यानी कि अब तक जितनी भी सीटें मंडी जिले की हमने आपको बताई हैं, ये धर्मपुर सीट को अगर आप जोड़ लें तो सभी बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि मंडी से एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद बीजेपी कर सकती है। इसके आगे अगर हम सुंदरनगर सीट की बात करें तो सुंदरनगर सीट पर भी कुछ कुछ वही है, जनता का मूड बीजेपी की तरफ है, और यहां बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और सीट है, वो है करसोग की। करसोग सीट पर क्या होने वाला है ये देखिए, डेटा आपके सामने है, यहां भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। करसोग सीट से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जनता से जो हमने सवाल पूछे, उन सवालों में बीजेपी के फेवर में जनता ज्यादा नजर आ रही है। सरकाघाट एक और सीट है, यहां से क्या है, ये भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी जो मुकाबला लगभग 50-50 का दिख रहा था पिछली 25 सीटों में, मंडी जिला जुड़ जाने के बाद वो डेटा बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ दिखेगा आपको। अगर मंडी की बल सीट की बात करें तो इस पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की संभावना नजर आ रही है। जनता का मूड कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो दरंग सीट पर पहुंचेंगे, और दरंग सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत संभव है। यानी कि अब तक एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है मंडी जिले की, और बाकी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। और मंडी में भी जो अगली सीट है वो मंडी की सीट है, और मंडी सीट की अगर हम बात करेंगे तो मंडी सीट पर क्या आने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर बस कुछ ही सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो मंडी में बीजेपी अपने विरोधियों से आगे नजर आ रही है, और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। हमीरपुर जिले में आती हैं 5 सीटें, और यहां की अलग अलग सीटों की अगर हम बात करें तो यहां जो भोरंज सीट है, उस भोरंज सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए कि हमीरपुर में भोरंज जो सीट है उस पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। यानी कि जो पहली सीट है हमीरपुर की, वहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आने की संभावना है। अगली जो सीट है वो सुजानपुर की सीट है, और सुजानपुर सीट से भी बीजेपी के लिए ग्रीन टिक है। यानी कि बीजेपी ये सीट भी जीतती हुई दिख रही है। यानी कि सुजानपुर में भी बीजेपी के उम्मीदवार को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर सीट की बात करें तो यहां भी बीजेपी अपने विरोधियों पर 20 ही दिखाई दे रही है। यहां से भी ग्रीन सिग्नल बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। बड़सर सीट की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बड़सर सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी कि 5 में से अब तक 4 सीटें हम आपको बता चुके हैं, और 4 पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। और वहीं अगली सीट की अगर बात करें तो यह सीट होगी नादौन की, और नादौन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की संभावना है। यानी अगर ओवरऑल पिक्चर हम हमीरपुर जिले की खींचने की कोशिश करें तो वो खाका ये बताता है कि हमीरपुर में बीजेपी 5 में से 4 सीटें जीत सकती है। ऊना जिले की जो 5 सीटें हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन अगर चिंतपूर्णी सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। चिंतपूर्णी सीट पर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत सकती है। इसके बाद जो अगली सीट है वो सीट है गगरेट की, और गगरेट सीट पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। ये सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, इसकी संभावना है। ऊना की हरोली विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से भी कांग्रेस के जीतने की संभावना है। यानी कि ऊना अच्छी खबर कांग्रेस के लिए ला सकता है, और इस जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। वहीं ऊना सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। ऊना सीट पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, उनके उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। वहीं
कुटलेहड़ सीट की बात करें तो कुटलेहड़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की संभावना है। यानी ओवरऑल ऊना की पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये जो पिक्चर बन रही है 5 सीटों में से, इसमें 4 कांग्रेस के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर की 4 सीटों पर किस तरह का मूड है जनता का, वो हम राम से जानते हैं। मनीष, उसके बाद यही सवाल जो भी मैंने आपसे पूछा उसका जवाब। बिल्कुल अदिति, बिलासपुर की आपने जहां तक बात की 4 सीटें हैं और 4 जो सीटें हैं उनमें पहली जो सीट है वो है झंडूता की सीट और इस सीट से किसकी तरफ जीत जाती हुई दिख रही है? सामने आपके है बीजेपी ये सीट जीत सकती है, बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में ये सीट जा सकती है। ये बिलासपुर की पहली विधानसभा है और इससे बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल है। अगर बात करें घुमारवीं सीट की तो यहां से भी बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की संभावना नजर आ रही है। ये दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक हम आपको डेटा दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिलासपुर शहर सीट से यहां भी बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। बीजेपी ये सीट जीत दर्ज कर सकती है। बिलासपुर में बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा है। और वहीं श्री नैना देवी सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना नजर आ रही है। ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करें तो बिलासपुर में कौन किस पर भारी है? बीजेपी थोड़ा सा एज ले रही है। बीजेपी की 3 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर ही शायद उसे संतोष करना पड़ेगा। अगर सोलन जिले की बात करें, हिमाचल के सोलन जिले की बात करें तो क्या यहां बीजेपी भारी पड़ेगी या कांग्रेस? पहली सीट है यहां की अर्की और अर्की सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। जीतती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अगली सीट की बात करें तो वो सीट है नालागढ़ और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ जनता झुकती हुई नजर आ रही है, या ये कहिए कि ओपिनियन पोल का डेटा ये कह रहा है कि इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है कांग्रेस। वहीं दून सीट की बात करें तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ये सोलन की तीसरी सीट है लेकिन कांग्रेस के खाते में ये तीनों सीटें जाती हुई अब तक दिख रही हैं। हालांकि सोलन की सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के जीतने की संभावना नजर आ रही है। और सोलन की 5वीं सीट की बात करें वो सीट है कसौली। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के खाते में यह सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर अगर सोलन की बात करेंगे तो सोलन में कौन किस पर भारी है? बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां से बड़ा मार्जिन बनाती हुई दिख रही है। यहां से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। और अगला जो जिला है सोलन के बाद अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर की सीटों का ओपिनियन पोल भी इस वक्त आपके सामने है। सिरमौर जिले में कई सीटों पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और यहां की 50 सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। 50 के बाद अगर हम नाहन सीट की बात करें तो यहां भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए अच्छी खबर है, उनके जीत की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही सिरमौर की श्री रेणुका जी सीट की बात करें तो यहां भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी यहां भी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। पौंटा साहिब सीट और पौंटा साहिब सीट पर भी बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी दिखाई दे रही है। और इसके अलावा एक और सीट है, यह सीट है शिलाई की। शिलाई सीट पर क्या होने वाला है? कांग्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल है, कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। तो ओवरऑल अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में बीजेपी सिरमौर बनती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी के पास 4 सीटें जा सकती हैं। शिमला में क्या कह रहा है जनता का मूड राम? बिल्कुल, मैं फटाफट बता देता हूं कि किस सीट पर कौन आगे जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करेंगे शिमला की चौपाल सीट की तो चौपाल सीट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर सकती है। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वहां की जनता झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ठियोग सीट की तो ठियोग पर निर्दलीय के जीतने की संभावना है। शिमला की जो ठियोग सीट है वहां से निर्दलीय के जीतने की संभावना है, सीपीएम के जीतने की संभावना है, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही अगर हम कुसुम्पटी सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस पार्टी यहां से जीत दर्ज कर सकती है। शिमला की कुसुम्पटी सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए ठीक ठाक खबर मिल रही है, अच्छी खबर मिल रही है। अगर हम शिमला ग्रामीण सीट की बात करें तो शिमला ग्रामीण सीट के लिए भी यहां पर भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, यहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगली जो सीट है वो जुब्बल कोटखाई की सीट है और इस सीट पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी यहां से
जीत दर्ज कर सकती है दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसके साथ ही शिमला की रामपुर सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए कोई संभावना नहीं दिख रही। वहीं रोहड़ी सीट की बात करें, रोहड़ू सीट से कांग्रेस के जीतने की संभावना है। इस सीट पर, रोहड़ सीट पर जो है जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। और शिमला की अगर बात करेंगे तो शिमला में बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम डेटा देखें तो बीजेपी शिमला में 4, कांग्रेस के लिए 3 और 1 सीट सीपीएम के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये ओवरऑल पिक्चर शिमला की बनती हुई नजर आ रही है। एक और जिला है किन्नौर। किन्नौर की अगर बात करें तो क्या यहां बीजेपी साख बचाएगी? तो किन्नौर सीट पर बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल है। बीजेपी किन्नौर सीट जीत सकती है। एक बार फिर से ये जो 68 सीटें हैं इनका एक एक करके डिटेल जरूर हम बता देते हैं। और ये 68 सीटें किस जिले में क्या हुआ है। चंबा की बात करें 5 सीटें हैं, 3 बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं, 2 कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट की ये पोजीशन इस वक्त नजर आ रही है दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक। आगे बढ़ेंगे लाहौल स्पीति, जहां पर एक ही सीट है, यहां पर 1 सीट ये बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और जिलेवार जो आंकड़े हैं ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। कुल्लू, जहां पर 4 सीटें आती हैं, 2 बीजेपी को जा रही हैं, 2 कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। अब तक आम आदमी पार्टी को कोई सीट जाती हुई दिख नहीं रही है। एक और जिले की बात करेंगे, वो जिला मंडी है। मंडी की 10 सीटों में से बीजेपी को 9 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यह पिक्चर मंडी जिले की है। और इसके साथ ही हमीरपुर की बात करेंगे, 5 सीटें यहां आती हैं, 4 बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई यहां पर दिख रही है। अगर ऊना की बात करेंगे तो ऊना की 5 सीटें हैं, जिनमें से 1 बीजेपी, कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यह जिला बीजेपी के लिए एक बुरी खबर लेकर आ सकता है। बिलासपुर की बात करें, 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तरफ जनता का झुकाव नजर आ रहा है। अगर सोलन की बात करेंगे, 5 सीटें हैं सोलन में और इनमें 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 1 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर सिरमौर जिले की बात करें तो यहां 5 सीटें आती हैं और 5 सीटों में से 4 बीजेपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिख रही है। ये जिलेवार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, 1-1 सीट वैसे हमने आपको विस्तार से बताई है। शिमला में 8 सीटें हैं, 8 में से 4 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को और 1 अदर यानी कि लेफ्ट के जो उम्मीदवार हैं सीपीएम के, वो सीट उनको जाती हुई दिख रही है। किन्नौर की बात करेंगे, 1 सीट है यहां पर और ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आने वाली है। बीजेपी को यह सीट मिल सकती है। हालांकि हम विस्तार से अगर कांगड़ा की बात करें, जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक तरह से इशारा देता है कि कहां सत्ता जा सकती है, तो फाइट बराबर की है। बीजेपी को 7, कांग्रेस को 7 सीटें और अदर यानी कि निर्दलीय के खाते में 1 सीट बागी उम्मीदवार के खाते में जा सकती है। ओवरऑल जो पिक्चर है, 40 के आसपास सीटें बीजेपी को, 26 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी को और 2 सीटें जो हैं वो अदर यानी कि निर्दलीय के खाते में, 1 निर्दलीय के खाते में और 1 जो है वो लेफ्ट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश की बन रही है। और हिमाचल प्रदेश में जो ओवरऑल पिक्चर है उसके मुताबिक आप ये समझिए कि ये ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जनता का मन है, जनता वोट जहां डालेगी उसी प्रत्याशी को विजय मिलेगी।